मुसल्लह अफवाज हर किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का अज़्म। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, भारतीय काबिज फोर्सेस की बर्बरियत कश्मीरियों से हक खुद इरादियत नहीं छीन सकती। कॉन्फ्रेंस में दाखिली, सलामती, सरहदी सूरत हाल, भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात और मजमूई तस्वीराती माहौल पर गौर। मोदी सुन लो, अगर पाकिस्तान पर किया तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। वजीर आजम इमरान खान का मीरपुर में कश्मीर रैली से खिताब, कहा वो पेशगोई करते हैं मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। मोदी ने अपनी तरफ से कश्मीर का मसला ख़त्म कर दिया था, लेकिन कश्मीरियों के लिए अच्छा वक्त आने वाला है। मसला आलमी मंजरनामे पर आ गया। वजीर आजम ने मीरपुर में बेसहारा बच्चों के स्कूल का इफ्तिताह भी किया। बेबाक सहाफत और एतमाद के 5 साल, दुनियाए सहाफत के रोशन सितारे 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह। हेड ऑफिस में केक काटने की मरकजी तकरीब। गवर्नर चौधरी सरवर, वजीर आला उस्मान बुज़दार, स्पीकर वजीर आला परवेज इलाही की शिरकत। चेयरमैन 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद हनीफ और CEO मियां मोहम्मद रशीद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़रा यासिर हमायूं, अम्मार यासिर, अख्तर मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। न्यूज़ की 5वीं सालगिरह पर शहर शहर केक काटने की तकरीबात। इस्लामाबाद में तकरीब में फरदौसा शिकावान, नूरुल हक कादरी, फवाद चौधरी ने केक काटा। पेशावर में शाह फरमान, अजमल वजीर, कामरान बंगिश की शिरकत। फैसलाबाद में चौधरी जहीर, अकरम अंसारी, अजमल चीमा ने केक काटा। कराची में खुरम शेर जमान, आमिर खान, निहाल हाशमी, मुर्तज़ा वहाब, इम्तियाज शेख शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की 92 न्यूज़ को 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा, 92 न्यूज़ ने मुख्तसर अरसे में मीडिया के उफ़क़ पर कामयाबियाँ हासिल की, खबरों की तशहीर में जिम्मेदारी का सबूत दिया, पाकिस्तानियत के जज्बे के फ़रोग़ के लिए काबिल सत्ताइश काविशें की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी क़यादत और समाजी शख्सियात की भी 92 न्यूज़ को सालगिरह की मुबारकबाद। 92 चैनल को, पूरे आपकी स्टाफ को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। और आप लोगों की कामयाबियों के लिए दुआगो हूँ कि ये जो आपका 5 साल का सफ़र था, ये यकीनी तौर पर कामयाबी का सफ़र। मैं दिल की गहराइयों से 5वीं सालगिरह पर 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है, 92 न्यूज़ की कामयाबी पर मियां मोहम्मद हनीफ और मियां मोहम्मद रशीद के साथ पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बोले, 92 न्यूज़ ने कम अरसे में नाम कमाया। स्पीकर परवेज इलाही बोले, 92 न्यूज़ ने हर शोबे में खुसूसन दीनी लिहाज से बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश किए। गवर्नर KP शाह फरमान ने कहा, जिन मीडिया हाउसेस ने इखलाकियात को मद्देनजर नहीं रखा वो पीछे रह गए। आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरी तरफ से मुबारकबाद दें और उन्हें बताएं कि जितने प्रोग्राम्स हैं उनका जो कंटेंट होता है उसको मैं बड़े गौर से देखता हूँ। 92 के ऑर्गेनाइजेशन के इदारे के जितने भी सीनियर्स है, जूनियर्स है, मालिकान के साथ
खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं। ये मेरा तो अपना चैनल है, मैंने तो काम किया है सब दोस्तों के साथ। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो टीवी में आई, वो सबसे पहले 92 लेके आए थे। 92 न्यूज हकायक पर मबनी खबरें बर वक्त देता है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि 92 न्यूज न सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करता है बल्कि मसाइल का हल भी पेश करता है। वजीर आजम 92 न्यूज बहुत गौर से देखते हैं। नूरुल हक कादरी बोले 92 न्यूज ने मुख्तसर अरसे में भरपूर तरक्की की। फवाद चौधरी ने कहा वो खुद 92 न्यूज में काम कर चुके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सबसे पहले 92 न्यूज लेकर आया। हमें ये अपना क्यों नहीं समझते? ये नहीं समझते अपना। अगर हमने सीटें तो हमने अपनी वजह से जीती हैं ना। पीटीआई में भी इसी तरह के लोग हैं जिनकी जहांगीर तरीन और खटक साहब जो ज़्यादा करीब होगा वो बर्दाश्त नहीं होता। हाँ साहब, वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये इनर फाइट जो है ये इन्होंने इन्होंने तख्ता किया सबका। अल्टीमेटली ज़्यादा नुकसान तो प्राइम मिनिस्टर का है। लगता है तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई ने तख्ता किया है। चौधरी परवेज इलाही की 92 न्यूज़ की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले कुछ लोग जहांगीर तरीन और परवेज खट्टक को बर्दाश्त नहीं कर रहे। आखिरकार नुकसान वजीर आजम का ही है, ये हमें अपना क्यों नहीं समझते। काफ लीग ने अपने बलबूते पर नशिस्तें जीती। इमरान खान को मशवरा दिया था नवाज शरीफ को बाहर जाने दें। जामी साहब, आपने कभी इस तरह की कोई यादगार वाक़या आपको याद हो जो आपने कोई खबर दी हो फिर वो सच साबित हुई? कहाँ तक सुनाएंगे, कहाँ तक सुनाऊं? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बने 92 न्यूज़ के मेहमान। अपने बरजस्ता जुमलों से बांध दिया समा। उस्मान बुज़दार सीनियर सहाफ़ियों आरिफ निज़ामी, हारून रशीद और इरशाद आरिफ पर जुमले भी कसते रहे। आरिफ निज़ामी से मजाक में पूछा क्या उनकी कोई खबर सच भी साबित हुई है। मजीद कहा वो काम ज़्यादा करते हैं, मीडिया में आने का शौक नहीं। सवाल ये है कि जितना गुस्सा आप हम पे करते हैं घर पे भी कभी ये गुस्सा किया? आपने कभी घर पे ऐसा गुस्सा किया? पहले से आगे मैं तो डरता हूँ घर पे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की भी 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में दिलचस्प बातें। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद से कहा आप जितना गुस्सा हम पर करते हैं इतना कभी अपने घर पर भी किया है। मजीद बोले काफ लीग के गिले शिकवे किसी हद तक जायज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सीनियर सहाफ़ी इरशाद आरिफ बोले सोशल मीडिया चितर बेमहार हो चुका है, ये लोगों के घरों में झांकना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म से हज़ारा डिवीज़न के मेंबरान कौमी असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। इमरान खान ने कहा नहायत मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। मईशत के इस्तेहकाम के बाद तवज्जो अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। बिजली गैस के शोबों में माजी की गलत पॉलिसीज़ के बायस नुकसानात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची जितना टैक्स देता है उसे उसके हक के मुताबिक फंड्स नहीं मिलते। असद उमर की एमक्यू रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुत्तहिदा से जितनी भी मुलाकातें हुई उन्होंने वजारत की बात नहीं की। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले वो मुलाकात के लिए आए थे, मुज़ाकरात के लिए नहीं। उन्होंने जो सवाल उठाए थे उनके जवाबात जल्द तलाश कर लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटा दिया गया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के केस में डीजी जफर एहसन को हटाने का हुक्म दिया था। अदालत की सर्कुलर रेलवे केस में जमीन पर कब्जा 1 हफ्ते में खत्म कराने की हिदायत। अलादीन पार्क से मुत्तसिल अराजी की मुंतकिली भी गैर कानूनी करार दे दी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में 2 अमूर पे ब्लॉक। पाकिस्तान ने IMF से 300 अरब रुपए महसूलात का रवा माली साल का हदफ कम करने की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारा महसूलात का हदफ कम करने पर रजामंद नहीं। दूसरा मसला बिजली और गैस कीमतें बढ़ाने के मामले पर सामने आया।
आलमी शोहरत याफ्ता नेज़ाबाज साबिक MPA नवाब ऑफ कोट फतेह खान मलिक अता मोहम्मद खान का इंतकाल। नमाज जनाजा आज अटक में अदा की जाएगी। नवाबजादा अता मोहम्मद खान साबिक गवर्नर नवाब अमीर मोहम्मद खान ऑफ कालाबाग के दामाद थे। अता मोहम्मद नेज़ाबाजी और घुड़सवारी के बेताज बादशाह थे। 1982 के एशियन गेम्स में चांदी का तमगा जीता। मशहूर ड्रामे अल्फा ब्रावो चार्ली में भी किरदार अदा किया। मशहूर शायर और नगमा निगार सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम के इंतकाल को 42 बरस बीत गए। गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने कई लाजवाल गीत और नगमे तख्लीक किए। फारसी अशार का उर्दू और पंजाबी में तर्जुमा किया। बच्चों की नज़म टोट बटोट से भी शोहरत पाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी में खेला जाएगा। जराये के मुताबिक आबिद अली, शान मसूद, अजहर अली, बाबर आजम, असद शफीक प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, नसीम शाह, बिलाल आसिफ, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अब्बास भी शामिल। फवाद आलम 11 खिलाड़ियों का हिस्सा नहीं होंगे। उधर सदर मुमलिकत ने दोनों टीमों के एजाज में असराना दिया। और 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह पर लाहौर में रंगारंग म्यूजिकल नाइट सजाई गई। उमैर अरशद, वारिस बेग, जैन जुहेब, हादिया, शेर मियां दाद और दीगर फनकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। तकरीब के शुरका ने वालेहाना अंदाज में भंगड़ा डालकर माहौल गरमाया।